नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज का डिज़ाइन इस तरह से, इस डिज़ाइन का इस्तेमाल हम बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं। तो जैसे इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है और हम अब यहाँ से यहाँ पर आएंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे आना, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो मेरा ये ग्राफ अब यहाँ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। अभी हमें ऊपर नहीं आना, क्योंकि मेरा ये जो चार बीच में स्क्वायर है, बस इसे ही हमें करना है। तो देखिए इस तरह से हम फिर यहाँ पे भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से निकाल के लाना। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से अभी हमें यहाँ आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये स्क्वायर अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से देखिए, मेरा ये ग्राफ ऊपर आ रहा है, तो हमें इसी तरह से देखिए इसके नीचे से अपने नीडल को निकालते हुए यहाँ पे इसके ऊपर में आ जाना और यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना है और फिर हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। और ठीक इसी जगह इसके सामने हमें नीडल को डालते हुए ये जो मेरा क्रॉस है, मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पे आएंगे और इसके बीच से मैंने इस तरह से नीडल को निकाल लिया और अब हम यहाँ आएंगे। तो इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इसे बना लेना। फिर ये पहला वाले क्रॉस के बीच से मैंने थ्रेड को, नीडल को निकाला, फिर ये थ्रेड को यहाँ उठाएंगे। फिर ये जो मेरा दूसरा वाला क्रॉस है, इसके बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे और ये पहला वाला धागा हमें इस तरह से यहाँ पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और यहाँ पे इस तरह से ये चार धागा हो गया है। तो हमें इसे अल्टरनेट करना है, यानी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले थ्रेड को हमें इस तरह से उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से इस थ्रेड के बीच से जो मेरा क्रॉस है, इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है, पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से दूसरे वाले क्रॉस के बीच से हम आ जाएंगे और पहला वाला थ्रेड हम यहाँ पे उठा लेंगे और फिर इस तरह से देखिए हम तीसरे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर इस तरह से देखिए इस बीच में चार धागा हो गया। तो फिर हम इसे अल्टरनेट कर लेंगे, ये पहला, ये दूसरा और इस तीसरे वाले को हम इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और यहाँ से फिर हमें यहाँ पे आना है और फिर इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए ये जो मेरा थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। तो देखिए बस यही करना है, एक बार आपको क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है और फिर यहाँ पे जो ये पहला वाला धागा है इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और इसी तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ पे चार धागा हो गया, तो हमें यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से चार धागा हो गया, तो इसे भी हमें अल्टरनेट कर लेना है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें एक एक करके इसे भर लेना है।
और फिर हमें ये वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से फिर हमें इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकालते हुए देखें यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे, यानी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से अपने नीडल को नीचे कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे बना लिया और इसी तरह से हमें ये जो मेरा बीच में इसी तरह का स्क्वायर है 1 2 3 4, इन तीनों को भी इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया। आप चाहे तो इसे और भी लंबा बना सकते हैं अपने अनुसार, क्योंकि ये बॉर्डर का डिज़ाइन है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को, यहाँ पे मेरा ये ग्राफ है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर देखिए यहाँ से अब यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। अभी मैं यहाँ से यहाँ तक ही आपको बताऊंगी, इसे हम तोड़ तोड़ के बनाएंगे। वो पहले इसको बनाएंगे फिर ऐसे, ताकि आपको बनाने में और समझना दोनों आसान हो जाए। तो देखिए इस तरह से जैसे जैसे बस मेरा ग्राफ जा रहा है, आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए आपको इस तरह से जाना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, यानी यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बस हमें यहीं तक बनाना है। तो मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो हमें यहाँ नहीं जाना, बस इस ब्लॉक को बनाना है। तो हम यहीं पे इस तरह से देखिए, ये जो मेरा दोनों डिज़ाइन का बीच है सेंटर, यहाँ पे मैंने इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। तो हम इस तरह से अब यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को मैंने निकाल लिया और यहाँ भी इसी तरह से मैंने अपने थ्रेड को इसके बीच से निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे इसके, देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आना और देखिए मेरा यहाँ पे है, तो ये ग्राफ अब यहाँ जाते, यहाँ ना जाते हुए हमें यहीं पे देखिए इस तरह से अपने नीडल को इसके बीच से निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके नीचे से आना है और फिर मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए, तो फिर इस तरह से मैंने अपने फ्रेम को थोड़ा सा अपने अनुसार टर्न कर लेना है, जिससे आपको इसे बनाने में आसानी हो। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेके आना है। फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, अपने नीडल को आपको इसके नीचे से लेकर आना है और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, मेरा ग्राफ अभी यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हमें यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इसके नीचे से लेकर आएंगे और अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है, बस आपको वैसे वैसे जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जब यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लाएंगे और इसके ऊपर से फिर हमें लेके आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए, और फिर हमें यहाँ से इसके नीचे से होते हुए अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है
और फिर यहाँ से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ आना है। जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी बनाना है। और फिर यहाँ पे इस तरह इसके नीचे से लेके हमें यहाँ पे आना है। तो ये बहुत सिंपल और आसान डिज़ाइन है, लेकिन ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इसे आप बॉर्डर के रूप में साड़ी में, दुपट्टा पे, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते। तो अब हमें यहाँ पे आना है। इसे मैं बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ, इसे थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ ताकि इसे बनाना आसान हो। अगर एक बार हम बनाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और इस तरह से अगर हम इसे तोड़ तोड़ के बनाएंगे तो ये एक ही रिंग में एक बार इतना बन जाएगा। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इस तरह से यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, और इस तरह से यहाँ पे हमें अपने नीडल को इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना। फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे आना है। फिर हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे भी इसके इस तरह से देखिए, इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना है, और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे आना है, और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से निकालते हुए देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब आप देखिए आपका यहाँ पे एक ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो हम अब यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है अपने नीडल को, और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना है। बस इसी तरह से देखिए ये जो मेरा सेकंड स्टेप है हमें बनाते जाना है। यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को इसके बीच से निकालना है, और यहाँ से अब हमें इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर से आना। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, और फिर यहाँ से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर आना है, और फिर हम यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से इस तरह इसके नीचे से आएंगे, और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। बस इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ से यहाँ निकाल लिया, और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। इसके बाद जो मेरा ये क्रॉस है हम यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर हमें इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकालते हुए यहाँ पे आना है। तो बस इसी तरह से देखिए हमें यहाँ से सेमी सर्कल बनाते हुए अब हम यहाँ आएंगे। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें इस तरह से उठा लेना है, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए आपको ये थ्रेड उठा लेना है, और फिर ये जो छोटा सा क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया। तो हमें इस तरह से यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को आपको इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, और फिर इस तरह से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो आपको इस तरह से अपने नीडल पे पहला और तीसरा उठा लेना है, और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है, फिर ये पहला धागा हमें उठा लेना है, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से आपको ये जो ये तीसरा स्टेप है बनाते जाना है। देखिए इस तरह से, और फिर ये थ्रेड उठाना, फिर इस तरह से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे। यानी एक बार बड़े वाले क्रॉस में आना, फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, और फिर ये जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। फिर यहाँ से इस तरह से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे, और फिर छोटे वाले
क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर ये पहला वाला धागा इस तरह से हमें उठा लेना है। बस इसी तरह से हमें ये तीसरा स्टेप कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसी तरह से बस एक बार आपको बड़े वाले क्रॉस में आना है और फिर छोटे वाले क्रॉस में आना। और जब इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए, जब यहाँ पे हुआ था, तो इस तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है, यानी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से आपको देखिए ये तीसरा स्टेप कर लेना है। तो देखिए हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो अब इस तरह से इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। और देखिए यहाँ पे मैंने अपना चौथा स्टेप बना लिया, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे मैंने अपने ग्राफ को थोड़ा बड़ा रखा ताकि आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आए। ये ग्राफ जितना छोटा बनाइएगा ये डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से अपने नीडल को आपको निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह से। तो ये पहला वाला थ्रेड हमें यहाँ पे उठा लेना है और उसके बाद अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस वाले थ्रेड को उठा लेना है। और फिर यहाँ पे ये 4 धागा होगा। तो इस तरह से देखिए जब 4 धागा होता है तो हमें अल्टरनेट कर लेना, यानी पहला उठाना, दूसरा छोड़ना, और इस तरह से तीसरे वाले को हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी ये पहला वाला जो धागा इसे हमें उठा लेना और यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ भी 4 धागा हो गया, तो इसे हमें इस तरह से अल्टरनेट कर लेना, एक उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो ये जो चौथा स्टेप है बहुत सिंपल है। बस इस तरह से सेम उसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस से निकालना, फिर एक बार छोटे वाले क्रॉस से निकालना। फिर यहाँ पे इस तरह से ये 4 धागा हो जाता है, तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। तो बस इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। तो हम इसी तरह से यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे ये चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पे ठीक इसी तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। और फिर आपको अपने नीडल को यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा ये ग्राफ है, अब हमें यहाँ पे निकालना है। इस तरह से देखिए, तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। और बस इसी तरह से जैसा कि हमने इसे बनाया था, हमें इसे भी इसी तरह से बनाते जाना है। तो हम इस तरह से अगर बनाएंगे तो मेरा ये डिज़ाइन बनाने में आसान हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें इसके सेम इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है, तो हम एक एक ब्लॉक इस तरह से बना लेंगे। अब मेरा थ्रेड देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हमें यहाँ से इस तरह से जाना है। और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे आना है, और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें अपने थ्रेड को निकाल लेना। अब हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। और फिर इस तरह से हमें यहाँ से इसके बीच से निकालना है और फिर हम यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे और देखिए इसके बीच से निकाल लेंगे, तो हमें कहीं से पता भी नहीं चलेगा कि मेरा ये डिज़ाइन जॉइंट कहाँ पे हुआ है। तो बस यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। बस इसी तरीके से हमें एक एक करके इन तीनों को भी बना लेना है। मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है। और यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने एक रेड कलर से इस तरह से सिंधी भी बना लिया है। देखिए इस तरह से जो ये मेरा बिगनिंग का स्टेप होता है इसे बना लिया। तो ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसे पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कितना सिंपल था इसे बनाना। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।